ये है एक जालिम शैतानी शक्तियों वाला शेर। ये शेर इतना जालिम है कि इसने सफ़ेद बाघ के बच्चे को बंदी बना लिया और सफ़ेद बाघ को मासूम जानवरों का शिकार करने पर मजबूर किया। फिर बाघ ने कैसे बदला लिया, आइए देखते हैं इस कहानी में। जंगल का राजा शेर बहुत ही जालिम था। वह बहुत सी शैतानी शक्तियों का मालिक था। जंगल के सारे जानवर उस शेर की क्रूरता का शिकार बनते जा रहे थे। जब भी उसका मन करता वह जंगल के किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता या फिर वह उन्हें अपना गुलाम बना लेता। जंगल के जानवर शेर से बहुत तंग आ चुके थे। उसी जंगल में एक अद्भुत सफ़ेद बाघ भी रहता था। उसका एक छोटा बच्चा बंटी भी बाघ के साथ ही रहता था। बाघ बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही दयालु था। वह सभी पर दया करता। जंगल के जानवर उस बाघ को बहुत पसंद करते थे और सोचते थे कि शेर की जगह बाघ ही जंगल का राजा होता तो कितना अच्छा होता। एक दिन बाघ और उसका बेटा बंटी अपनी गुफा के सामने आराम कर रहे थे कि तभी शेर भी शिकार की तलाश में वहां से गुजर रहा था। जब उसने बाघ को मज़े से आराम करते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। अरे, मैं यहाँ जंगल में मारा मारा फिर रहा हूँ और ये बाघ मज़े से आराम कर रहा है। अभी इसे अपना गुलाम बनाता हूँ, फिर मैं आराम करूँगा और ये मेरे लिए शिकार का इंतज़ाम करेगा। शेर बाघ के पास जाता है और अपनी शैतानी शक्तियों से बाघ के बच्चे को एक जादुई पिंजरे में कैद कर देता है। सुनो बाघ, आज से तुम मेरे गुलाम हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मैं अपना शिकार बना लूँगा। नहीं नहीं महाराज, प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं वही करूँगा जो आप बोलोगे। तो फिर आज से हर रोज़ तुम मेरे लिए शिकार का इंतज़ाम करोगे। ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करना। फिर ना चाहते हुए भी बाघ जंगल में शेर के लिए शिकार करने निकलता है और एक जानवर का शिकार करके शेर की गुफा में पहुंचा देता है। अब रोजाना बाघ शेर के लिए शिकार करता और शेर को शिकार पहुंचा देता। शेर मज़े से भोजन करता और मस्ती से अपनी गुफा में पड़ा रहता। एक दिन बाघ का बेटा बंटी शेर के जादुई पिंजरे में बीमार हो जाता है। बाघ बंटी की बीमारी की वजह से शिकार पर नहीं जा पाया था कि तभी वहां पर शेर आता है और बोलता है, अरे, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, मेरा शिकार अब तक मेरे पास क्यों नहीं पहुँचा? भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। महाराज, प्लीज़ आज के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा बंटी आज बीमार है, मैं आज इसकी देखभाल करने की वजह से शिकार पर नहीं जा सकता। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर मुझे शिकार नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे बेटे को ही अपना भोजन बना लूँगा। नहीं नहीं महाराज, मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए, मैं अभी जाकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। बाघ जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है, लेकिन आज बहुत देर तक तलाश करने के बाद भी उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। वह बहुत थक गया था और पानी पीने के लिए एक तालाब पर जाता है और सोचता है, हे भगवान, अब क्या होगा? आज तो कोई शिकार नहीं मिला है। अगर मैं शेर के लिए भोजन नहीं लेकर गया तो वह मेरे बेटे बंटी को मार डालेगा। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी तालाब से आवाज आती है, क्यों परेशान हो रहे हो बाघ? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम कौन हो और दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं जादुई तालाब हूँ ऐ बाघ, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर बाघ जादुई तालाब को सब बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ देता हूँ जिनसे तुम एक विशाल बाघ मानव में बदल जाओगे। फिर तुम उस शेर को मारकर जंगल को उसके आतंक से मुक्त करा देना। और हाँ, उस शेर को मारने के बाद तुम्हें ये शक्तियाँ मुझे वापस करनी होंगी। ठीक है, मैं ये शक्तियाँ वापस कर दूंगा, मेरा वादा है। फिर वह जादुई तालाब उस बाघ को शक्तियाँ दे देता है
और वह बाघ एक बाघ मानव में बदल जाता है। फिर वह बाघ मानव के रूप में शेर के पास जाता है। शेर बाघ मानव को देखकर बोलता है, अच्छा, उस बाघ की ये मजाल कि वह खुद ना आया और तुम्हें भेज दिया। अब मैं उसके बेटे को मारकर उसको सजा दूंगा। रुक जाए जालिम शेर, मेरे होते हुए तू इस बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई करके दिखा। ठीक है, अगर तुम ही पहले मरना चाहते हो तो आओ, पहले तुम्हें ही परलोक पहुंचाता हूं। फिर बाघ मानव और शेर में लड़ाई होने लगती है। बाघ मानव अपनी जादुई शक्तियों से शेर पर वार करने लगता है और कुछ ही देर में वह शेर को मार डालता है और फिर अपनी शक्तियों से शेर के जादुई पिंजरे से बंटी को बाहर निकाल लेता है। फिर बाघ वापस तालाब के पास जाता है और बोलता है, अपनी शक्तियां वापस ले लो ऐ जादुई तालाब, मैंने उस शेर का अंत कर दिया है। जादुई तालाब बोलता है, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई बाघ, जाओ, आज से ये शक्तियां तुम्हारी, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग केवल जानवरों की मदद के लिए करना। ऐसा ही होगा ये जादुई तालाब। फिर बाघ और उसका बेटा बंटी उस जंगल में मजे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और ऐसी ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।